ओम सुप्रभात। घर की योग कक्षा आज 26 अप्रैल 2022। मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखते हुए, आंखें कोमलता से बंद रखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मंत्रोच्चारण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए आज हम अभ्यास करेंगे प्राणायाम। प्राणों का अर्थात प्राणवायु, ऑक्सीजन का शरीर के भीतर हम कैसे नियमन करें, कैसे उसे नियंत्रित करें, उसका कैसे फैलाव करें, उसका कैसे ठहराव करें। जब हम इस प्रकार की क्रिया प्राणवायु के साथ शरीर के भीतर करते हैं तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर बढ़ने लगती है। प्राणों को शरीर के भीतर जब अधिक देर तक हम उसका फैलाव करते हैं, उसका ठहराव करते हैं, तो शरीर के भीतर ऑक्सीजन की सप्लाई स्वतः ही बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में शरीर के एक एक अंग को, एक एक ऑर्गन को उचित मात्रा में ऑक्सीजन मिलने से उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है, उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो सबसे पहले अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। श्वासों को बीच में रोकेंगे नहीं। श्वास और प्रश्वास दोनों क्रियाएं लगातार करते रहेंगे। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उससे दुगना समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। पूरे भाव के साथ, श्वासों के साथ भीतर की उतरते हुए, श्वास को गहरा भरते हुए मन ही मन ओम का मनन व चिंतन। इसी प्रकार श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन ही मन ओम का मनन व चिंतन। प्रार्थना के साथ अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास शरीर के भीतर अधिकतम ऑक्सीजन को पहुंचाने में सहायक है। जब हम लंबे गहरे श्वास भरते हैं तो शरीर के एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच पाती है, और जब हम लंबे गहरे श्वास बाहर की ओर छोड़ते हैं तो शरीर के भीतर की अधिकतम अशुद्धियां
नकारात्मकता शरीर के बाहर की ओर निकल पाती है। इसलिए पूरा ध्यान अपने श्वासों पर लगाइए और एक एक श्वास को नियंत्रित करते हुए, एक एक श्वास पर अपना कंट्रोल करते हुए इसे जिस स्पीड से आपको छोड़ना है उस स्पीड से छोड़िए, जिस स्पीड से आपको लेना है उस स्पीड से छोड़ लीजिए। यही प्राणायाम कहलाता है। प्राण प्लस आयाम, प्राणों का आयाम करना। जिन्हें श्वास संबंधी एलर्जी है, जिनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी है, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई रहता है, ऐसे साधकों के लिए भस्त्रिका प्राणायाम रामबाण औषधि का कार्य करता है। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिए और स्वतः महसूस कीजिए कि किस प्रकार हमारे भीतर एक एक जीन्स हमारा प्रभावित होता है भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से। विश्राम। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अगला अभ्यास हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम को करने के लिए लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट सतही अंदर की ओर पीठ से लग जाएगा। यही क्रिया लगातार दोहराते हुए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। साधकों, कपाल यानी फॉरहेड और भाति यानी ओज, प्रकाश। कपालभाति प्राणायाम के नियमित अभ्यास से चेहरे पर ओज की प्राप्ति होती है, कांति की प्राप्ति होती है, आपका आभा मंडल ऑरा विकसित होने लगता है। और जब आपका ऑरा विकसित होने लगता है तो शरीर के भीतर के सारे तनाव दूर हो जाते हैं। शरीर के भीतर आपका व्यक्तित्व इतना विकसित हो जाता है कि आपकी पर्सनालिटी दूसरे को प्रभावित करने लगती है, आकर्षित करने लगती है। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट को अंदर पीठ के साथ लगाएं।
कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास मोटापे के साथ साथ शरीर के मध्य भाग में स्थित अंगों को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। उदर संबंधी रोग जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी की जिन्हें शिकायत है उन्हें बहुत लाभ मिलता है। मधुमेह के रोगी को बहुत लाभ मिलता है। पेट का बढ़ा हुआ मोटापा कम होता है और जिनका शरीर कमज़ोर है, जिनके शरीर के भार अपने वेट के अनुरूप कम है, उनका भी वेट कपालभाति के अभ्यास से बढ़ने लगता है। तो बहुत ही उपयोगी प्राणायाम, महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी, यूट्रस में आए हुए फाइब्रोइड्स को दूर करता है, शरीर के भीतर स्थित गांठों को धीरे धीरे डिसॉल्व करने लगता है, स्किन डिजीजेज में बहुत ही लाभकारी है। तो नियमित रूप से कम 10 से 15 मिनट लगातार इसका अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम को करते हुए मन में ऐसा भाव कि श्वासों के साथ साथ मैं शरीर के भीतर के सारे नकारात्मक भावों को बाहर निकाल रहा हूँ। शरीर के भीतर स्थित काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, इन सभी दोषों को प्रत्येक श्वास के साथ बाहर की ओर निकाल रहा हूँ। ऐसे भावों के साथ हम अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं से लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें। बाएं नासिका को बंद करते हुए दाएं से श्वास को बाहर निकालिए। फिर दाएं दिशा से श्वास को वापस भीतर की ओर भरें और बाएं दिशा से श्वास को बाहर निकालें। इसी आवृत्ति को लगातार दोहराते रहें।
अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास शरीर के भीतर शीतलता और उष्णता की सम मात्रा को बनाए रखता है। बॉडी टेम्परेचर आपके शरीर का जितना होना चाहिए उसको मेंटेन करके रखने में सहायक है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जिन्हें नज़ला, जुकाम, खांसी, साइनस की शिकायत रहती है, एलर्जी की जिन्हें शिकायत है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। प्रतिदिन 10 मिनट आप अभ्यास कीजिए, आपका बीपी नॉर्मल रहने लगेगा। हार्ट की जिन्हें प्रॉब्लम है उन्हें आराम मिलेगा। हृदय की शिराओं में आए हुए अवरोध धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास शरीर के भीतर एक एक नस नाड़ी को सक्रिय कर उनमें आए हुए अवरोध को दूर करने में सहायक है। आवश्यकता है पूरे भाव के साथ नियमित रूप से अभ्यास करने की। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के बाद भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं दे। पहली अंगुली तर्जनी को आईब्रोज के ऊपर ला के रखिए। मध्यमा उस आँख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए रखें। शेष दोनों अंगुलियों को मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें। मुंह को बंद रखते हुए ओम की ध्वनि में ओम का गुंजन इस प्रकार जिस प्रकार भंवरे के गुंजन की ध्वनि आती है, श्वासों को मुंह को बंद रखते हुए बाहर की ओर निकालिए। इस प्रकार मुंह को बंद रखते हुए जब ओम का गुंजन हम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम, भ्रमर यानी भंवरा, जब भ्रमर की ध्वनि में हम ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को बाहर निकालते हैं तो गले की नस नाड़ियों में आए हुए अवरोध दूर होते हैं। नाक, कान, गले संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। स्मरण शक्ति आपकी बढ़ने लगती है, एकाग्रता आपकी बढ़ने लगती है, वाणी में माधुर्य आने लगता है। बहुत ही उपयोगी भ्रामरी प्राणायाम का नियमित अभ्यास।
मन को बिल्कुल शांत करते हुए अपनी श्वासों पर एकाग्र कर लीजिए। पूरा ध्यान श्वासों पर। मन में कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। गर्म गर्म हथेलियों से अपनी दोनों आँखों को ढकते हुए प्रार्थना बोलें। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। ओम। आपका दिन मुस्कुराते हुए बीते, प्रसन्नता के साथ बीते, इसी शुभकामना के साथ। ओम नमस्कार।